मेरा टॉपिक है ब्लीच। तो ब्लीच कितने फॉर्म में होती है ये मैं आपको बताऊंगी। तो चलिए मेरे साथ बने रहिए मेरी वीडियो के साथ, और मैं आपको थोड़ी सी बेसिक नॉलेज देती हूँ ब्लीच के बारे में। तो ब्लीच कितने फॉर्म में होती है वो मैं आपको बताती हूँ। ब्लीच हमारी जो होती है वो 4 फॉर्म में होती है, क्रीम ब्लीच, लोशन ब्लीच, पाउडर ब्लीच और लैक्टो ब्लीच। तो क्रीम ब्लीच जो होती है वो मोस्टली पार्लरों में यूज़ होती है, और घरों में भी जो लेडीज़ होती हैं, जो लड़कियां होती हैं, वो बहुत ज़्यादा यूज़ करती हैं। तो क्रीम ब्लीच जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा यूज़ में लाई जाती है। उसके बाद आती है हमारी लोशन ब्लीच। तो लोशन ब्लीच जो होती है वो एक लोशन, जैसे हमारा बॉडी लोशन होता है, और भी लोशन होते हैं, जैसे सनस्क्रीन हो गया तो वो लोशन होता है। इस तरीके से हमारा ब्लीच जो होती है वो लोशन फॉर्म में होती है। और वो किस तरीके से होती है वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये इस तरीके से आती है। ये जैसे ब्लीच है हमारी, क्रीम ब्लीच जो होती है वो एक डिब्बी में आती है, और जो लोशन ब्लीच होती है वो इस तरीके से आती है, बॉटल में आती है। और इसका जो एक्टिवेटर होता है वो भी एक बॉटल में ही आता है। एक्टिवेटर जो होता है इसका वो भी एक बॉटल में ही आता है। तो इस तरीके से ये हमारी ब्लीच होती है लोशन में। तो अब मैं ये आपको बताती हूँ कि ये कौन सी स्किन पे की जाती है। दूसरी बात, सबसे ज़्यादा जो ब्लीच यूज़ में लाई जाती है वो होती है हमारी क्रीम ब्लीच। तो क्रीम ब्लीच के बारे में सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ। क्रीम ब्लीच जो होती है, अगर किसी के फेस पर बहुत ज़्यादा बाल हैं तो आपको क्या करना है कि उनके बालों में, और बाल सबसे ज़्यादा कहाँ होते हैं, हमारा साइड ब्लॉक जो होता है ये वाला एरिया, इस वाले एरिया पे हमारे सबसे ज़्यादा हेयर होती है। तो नोज और कान के बीच का जो हिस्सा होता है ये इसको हम कहते हैं साइड ब्लॉक। तो साइड ब्लॉक वाले एरिया में बहुत ज़्यादा बाल होते हैं। तो जब हम क्रीम ब्लीच यूज़ करते हैं तो उसके अंदर जो हम एक्टिवेटर होता है वो कितना डालते हैं, तो एक्टिवेटर हम उसके अंदर 2 चुटकी, और सॉरी 1 चुटकी, 1 से लेकर के 1.5 चुटकी हम डालते हैं अगर बहुत ज़्यादा बाल हैं। और अगर किसी के कम बाल हैं तो उसमें हम डालेंगे 1.5 चुटकी। ठीक है। तो उसके बाद क्या आता है हमारा लोशन ब्लीच। लोशन ब्लीच जो होती है ये सेंसिटिव स्किन वालों को की जाती है, जिनकी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है और वो कभी ब्लीच नहीं कराते हैं, तो उनकी स्किन पर हम ये लोशन ब्लीच दे सकते हैं। और लोशन ब्लीच का बेनिफिट ये होता है कि इससे कोई भी एलर्जी नहीं होती है। ब्लीच लगाने के बाद कोई भी बहुत सी की स्किन जो होती है, जिनकी सेंसिटिव स्किन होती है वो लोग कभी ब्लीच नहीं करा सकते हैं। कभी भी वो पार्लर में जाते थे, वो कहते हैं कि भाई मैंने ब्लीच कराई है, मेरे फेस पर ये हो गया, मेरे फेस पर वो हो गया। तो वो क्या होता है कि वो अगर किसी क्लाइंट की आपकी इस तरीके की कंप्लेन है तो आप क्या करोगे कि आप लोशन ब्लीच यूज़ कर सकते हो, और इजीली लोशन ब्लीच हो जाती है। सेंसिटिव स्किन वालों को भी हो जाती है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो आप लोशन ब्लीच यूज़ कर सकते हैं सेंसिटिव स्किन वालों के लिए। बाकी जो स्किन होती है, जैसे हार्ड स्किन हो गई, ऑयली स्किन हो गई, ड्राई स्किन हो गई, उनके लिए हम क्रीम ब्लीच यूज़ करेंगे। उसके बाद आती है हमारी पाउडर ब्लीच। पाउडर ब्लीच क्या है? पाउडर ब्लीच जो होती है ये मैनिक्योर पेडिक्योर के बाद यूज़ होती है। तो जब हम मैनिक्योर पेडिक्योर करते हैं उसके बाद हम पाउडर ब्लीच को लेते हैं। और बेसिकली क्या होता है कि पाउडर ब्लीच एक बहुत अच्छा मैनिक्योर पेडिक्योर के बाद यूज़ में लाया जाता है। जिनको पता है वो लाते हैं दोस्तों, और जिनको नहीं पता तो वो नहीं लाएंगे। उसके बाद आती है हमारी लैक्टो। लैक्टो जो होती है आजकल मार्केट में बहुत ज़्यादा इसका ट्रेंड चल गया है। ये बनी बनाई आती है। इसमें ना आपको एक्टिवेटर मिलाने की ज़रूरत पड़ती है, ना ही आपको एक बाउल में क्रीम लो, फिर उसके अंदर एक्टिवेटर मिलाओ, फिर उसको अच्छे से मिक्स करो, और उसके बाद उस क्लाइंट को हम अप्लाई करते हैं। बट इसमें लैक्टो ब्लीच में क्या होता है, ये मार्केट में बनी बनाई आती है। तो इसके अंदर सारी चीज़ें होती हैं, और ये क्या होता है, ये स्क्रब फॉर्म में भी आती है और ये क्रीम फॉर्म में भी आती है। तो आप जब भी कभी मार्केट में जाओगे और आप उसमें लिखा हुआ देखते हो कि लैक्टो ब्लीच, तो लैक्टो ब्लीच अगर आप लिखा देखते हो तो समझ लो वो मार्केट में बनी बनाई मिल गई है। तो जिस तरीके से मेरे ये ब्लीच है इसमें लिखा हुआ है लैक्टो ब्लीच, D10 के ब्लीच है, लैक्टो ब्लीच है। तो ये क्या है, इसके अंदर मुझे ना तो मुझे एक्टिवेटर मिलाने की ज़रूरत है, ना ही मुझे क्या कहते हैं कुछ भी होता है कि ब्लीच में एक्टिवेटर मिलाओ, ये करो वो करो। तो मुझे इसमें कुछ ज़रूरत नहीं होती है। जिनकी स्किन होती है, जिनकी स्किन ऑयली होती है, उन स्किन को मैं इसको देती हूँ। तो लैक्टो ब्लीच एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है जो कि आप ला करके यूज़ कर सकते हो, वो बना बनाया है। तो अब मैं आती हूँ ब्लीच के बारे में। तो ब्लीच के बारे में मैं आपको बताती हूँ
कि ब्लीच, ये तो हो गई हमारी फॉर्म कि हमारी 4 फॉर्म में होती है। अब ब्लीच कौन सी स्किन पर कौन सी ब्लीच की जाती है तो वो मैं आपको बताती हूँ। एक चीज और मैं बताना चाहूंगी आपको कि ब्लीच के जो प्रकार होते हैं वो 2 प्रकार होते हैं। एक तो ब्लीच होती है स्किन वाली ब्लीच, और एक ब्लीच होती है जो हेयर पे वर्क करती है, जो कि हमारे हेयर का कलर चेंज कर देती है। जो हमारे फेस पर बहुत ज्यादा बाल होते हैं तो उनका कलर जो होता है वो ब्राउन कर देती है, तो वो उसको बोलते हैं हेयर वाली ब्लीच। तो जब भी आप मार्केट में लेने जाओगे तो आप उनको ये बोलोगे कि मुझे हेयर वाली ब्लीच, उसमें लिखा होता है कि ये हेयर पे काम करेगी या हमारी स्किन पे काम करेगी। तो स्किन वाली जो ब्लीच होती है वो भी आती है जिनके फेस पर बहुत कम बाल हैं और वो ब्लीच भी चाहते हैं कि भाई हमारी स्किन से थोड़ी सी टैनिंग चली जाए, तो वो नॉर्मल ब्लीच ले सकते हैं, जो कि हमारी स्किन वाली ब्लीच आती है, तो वो स्किन वाली ब्लीच ले सकते हैं। तो ब्लीच के बारे में मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि ब्लीच जब भी आप यूज करो तो बहुत सोच समझ के करो, अपनी स्किन के अकॉर्डिंग करो, आपकी स्किन कैसी है और क्या आपकी स्किन को वो सूट करेगी। तो आपको ये सारी चीजें ध्यान में रखनी है जब भी आप ब्लीच करते हो। और एक बात और ध्यान रखना कि जब भी आप ब्लीच करोगे तो ब्लीच करने के बाद आपको फेशियल लेना बहुत ज़रूरी होता है। खाली ब्लीच को कभी नहीं करना चाहिए। ब्लीच करने के बाद हमें फेशियल या आप कोई भी क्लिनजिंग कर सकते हो, हल्का सा CTMP कर सकते हो आप। तो ये चीज़ें करने के बाद आपको क्या होगा कि देखो ब्लीच क्या होती है, हमारी स्किन को बहुत ज़्यादा ड्राई कर देती है दोस्तों। और अगर हम बहुत ज़्यादा ब्लीच करते हैं तो धीरे धीरे क्या करती है कि ब्लीच हमारी स्किन को रफ बना देती है। ज़्यादा ब्लीच करने से हमारी स्किन रफ भी हो जाती है, ज़्यादा ब्लीच करने से हमारी स्किन की शाइन चली जाती है, जो नेचुरल शाइन होती है वो चली जाती है। तो हमें ज़्यादा जल्दी जल्दी ब्लीच नहीं करनी चाहिए। और ब्लीच जो होती है हमारी, एक बार की ब्लीच जो होती है वो हमारी, अगर मान लो आपने आज ब्लीच कराई है तो वो ब्लीच आपकी 2 से ढाई महीने आराम से चलती है। तो 2.5 महीने तक आपको ब्लीच कराने की जरूरत नहीं होती है। बट कभी कभी क्या होता है कि कुछ लेडीज होती हैं या कुछ लड़कियां होती हैं तो वो जल्दी जल्दी ब्लीच करने लगती हैं, तो वो जल्दी जल्दी ब्लीच नहीं करनी चाहिए क्योंकि वो आपकी स्किन के लिए सेफ नहीं है। तो आप जल्दी जल्दी ब्लीच ना करो। उसमें क्या जाता है, अगर आप CTMP लेते रहो, CTMP लेने का एक बहुत अच्छा वो होती है कि आप अपनी स्किन की टैनिंग निकाल सकते हो। तो जल्दी जल्दी ब्लीच नहीं करनी चाहिए। और ब्लीच करने के लिए मैं आपको एक चीज़ और बताती हूँ कि ब्लीच करते समय आपको किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले तो आपको ब्लीच जो है स्पैचुला से लेनी है। तो स्पैचुला आपका होना चाहिए वुडन का या फिर प्लास्टिक का स्पैचुला। आप जब भी क्रीम डब्बे में से, अपने बॉक्स में से, या क्रीम की जो बॉक्स है उसके अंदर से आप जब भी ब्लीच को निकालोगे तो आपको स्टील का या लोहे का स्पैचुला यूज नहीं करना है। आपको वुडन का स्पैचुला और प्लास्टिक का स्पैचुला ही यूज करना है। ये स्पैचुला यूज करने का मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जो हमारी जो ब्लीच होती है वो बहुत ज्यादा केमिकल होती है और जो उसमें एक्टिवेटर होता है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है दोस्तों। अगर आपने गलती से भी थोड़ा सा भी एक्टिवेटर ज्यादा डाल दिया तो वो क्या होगा कि आपकी स्किन को डैमेज बना देगा। तो आपको जब भी एक्टिवेटर डालना है तो बहुत सोच समझ के डालना है एक्टिवेटर। और दूसरी बात कि आप अपने डब्बे में से जब भी ब्लीच को निकालोगे तो आपको ये प्लास्टिक का स्पैचुला रखना है या फिर ये वुडन का स्पैचुला रखना है। इन दोनों से ही आपको क्रीम को निकालना है। ना तो आपको उसमें हाथ डालना है, ना ही आपको उससे निकालना है, ना ही चम्मच से। घर में जो लेडीजें करती हैं तो वो चम्मच का यूज करती है, तो चम्मच से भी नहीं करना है। और जो लोहे का स्पैचुला होता है उससे भी नहीं करना है। लोहे के स्पैचुले से अगर उसके अंदर हम क्रीम निकालते हैं तो उसके अंदर कहीं ना कहीं वो भी एक स्किन पे रैशेस का काम कर देती है। तो आपको ये चीजें ध्यान रखनी है कि आपको प्लास्टिक का स्पैचुला और वुडन का स्पैचुला यूज करना है। दूसरी बात, जब हम क्रीम को ब्लीच को बनाते हैं तो ब्लीच को बनाने के लिए एक अलग से ब्रश आता है जो कि ये वाला ब्रश होता है। ये ब्रश जो होता है ये बिल्कुल जब ये बन के आता है तो ये बिल्कुल इसके अंदर इसके जो हेयर्स हैं ये बिल्कुल अंदर को सेट हो रहे हैं। और जो ये वाला होता है कभी भी इस वाले ब्रश को यूज नहीं करना है। ये वाला ब्रश क्या होता है, ये जो होता है ये झड़ जाता है, सारा ब्रश झड़ जाता है। अगर आप ब्लीच इससे करते हो तो सारी ब्लीच निकल जाती है। तो इससे नहीं करना है, आपको इससे करना है, इस वाले ब्रश से करना है। तो ब्रश का भी आपको ध्यान रखना है कि आपको कौन सा ब्रश यूज करना है ब्लीच में, क्योंकि ब्लीच के अंदर जब हम एक्टिवेटर डालते हैं और जब वो एक्टिवेटर अपना काम करना शुरू करता है तो क्या होता है कि ये आपके जो हेयर्स होते हैं इसके
वो निकाल देगा। तो आपको क्या करना है, ब्रश पे स्पेशली ध्यान रखना है कि आपको ये वाला ब्रश यूज नहीं करना, क्योंकि ये जो होता है ये पैक ब्रश होता है, और ये वाला जो ब्रश होता है ये ब्लीच ब्रश होता है, क्योंकि ये अंदर से ही इसके अंदर ये सेट होता है। जब ये बनता है तो ये अंदर से ही सेट होता है। ये इसका जो बेस होता है वो बहुत ज़्यादा मजबूत होता है, ये निकलता भी नहीं है। और जब हम ब्लीच बनाते हैं, जो एक्टिवेटर होता है वो काम करता है धीरे धीरे, तो वो क्या करता है, ये इसको झाड़ता नहीं है, ये झड़ जाएगा आपका। उसके बाद आता है लगाने का तरीका। सबसे पहले एक चीज ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, लगाने का तरीका, क्योंकि मैंने बहुत से पार्लरों में या बहुत सी जगह मैंने देखा है कि लड़कियां भी हैं, घर में भी जो लेडीज होती हैं वो क्या करती हैं कि जब ब्लीच को लगाते हैं तो ब्लीच को लगाते वक्त आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि आपको अपने फेस को, सपोज दैट कि ये फेस है कि एक ये मतलब मेरा क्लाइंट है समझ लो, और मैंने इसको ब्लीच एप्लीकेशन करनी है। तो आपको ब्लीच, आपने ब्लीच बनाई और ब्लीच एप्लीकेशन करने का जो तरीका होता है वो मैं आपको बताती हूँ कि आपको डायरेक्ट ऐसे नहीं करना है, इस तरीके से नहीं लेना है और ऐसे नहीं लेना है। ये चीक बोन जो होता है हमारा, यहाँ का एरिया बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है यहाँ का। तो आपको यहाँ से डायरेक्ट ब्लीच को नहीं एप्लीकेशन करना है। आपको क्या करना है, ब्लीच को एक तो अप डायरेक्शन, अपवर्ड में ले जाना है, अप डायरेक्शन में ले जाना, अपवर्ड में। तो आपको क्या करना है कि ब्लीच, ये ब्रश इस तरीके से रख के, और आपको इस तरीके से यहाँ से ब्रश को लगाना है, ऐसे करके यहाँ से लगाओगे और यहाँ से लगाओगे, इस तरीके से ऐसे लेके आना है। क्योंकि मैंने अभी बताया था, थोड़ी देर पहले बताया था कि हमारे नोज और कान का जो हिस्सा होता है इसको साइड ब्लॉक बोलते हैं, और सबसे ज्यादा बाल जो होते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे आते हैं, बहुत ज्यादा बाल आते हैं हमारे। तो जिनके फेस पर बहुत ज्यादा, जिनको हार्मोन्स की प्रॉब्लम होती है और उनके बहुत ज्यादा बाल आते हैं, तो उसके लिए मैं आपको बता रही हूँ कि आप जब भी ब्लीच करो तो आप इस चीज का ध्यान रखना कि आपको डायरेक्ट यहाँ से ब्लीच को नहीं एप्लीकेशन करना है, आपको ब्लीच को एप्लीकेशन यहाँ से करना है, यहाँ से। तो ये जो हमारा एरिया होता है, ये हमारा थोड़ा एरिया जो होता है वो थोड़ा सा स्ट्रांग होता है और इतनी जल्दी मतलब कोई भी चीज रिएक्शन नहीं करती है। बट ये जो एरिया होता है यहाँ का, तो ये एरिया हमारा बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है, और बहुत जल्दी कोई भी चीज अगर हम लगाते हैं तो वो बहुत जल्दी रिएक्ट करती है, यहाँ पर रिएक्शन भी कर जाती है। तो इसीलिए मैं बोलती हूँ कि आप कभी भी देखना, अगर हमारे पिंपल या दाना कुछ भी होता है तो वो यही होता है, यहाँ पे इस एरिया पे ही होता है, यहाँ कभी नहीं होता। तो ये वाला जो एरिया होता है हमारा बहुत स्ट्रांग होता है। तो आपको जब भी कभी लगाना है, आप इस तरीके से ब्रश को ऐसे लगाएंगे और ऐसे लगाएंगे और ऐसे करके इस तरीके से, फिर आप इस तरीके से घुमा के, और ये ऊपर की डायरेक्शन में आईब्रो को बचाना है। और उसके बाद जब आप इसको पूरा एप्लीकेशन कर दोगे, उसके बाद आपको ये ब्रश आपको यहाँ से ऐसे लेके जाना है, इस तरीके से ऐसे लगाना है, यूं करके ऐसे लगाना है। क्योंकि क्या होता है कि ब्लीच जब हम बनाते हैं, बनाने के बाद जैसे ही हम इसको ब्लीच को रेडी करते हैं, हम अपने क्लाइंट के फेस पे एप्लीकेशन करने के लिए जैसे हम ब्लीच को रेडी करते हैं, तो ब्लीच अपना काम करना स्टार्ट कर देती है, क्योंकि उसके अंदर जो एक्टिवेटर होता है वो बहुत ज्यादा हार्ड होता है, तो वो अपना काम करना शुरू कर देता है। और अगर हम क्या करता है कि हमें ब्लीच एप्लीकेशन करने के लिए हमें ब्लीच का जो टाइमिंग होता है वो भी ध्यान में रखना है कि हमें कितने टाइम में एप्लीकेशन करनी है और कितने टाइम में हमें अपनी खत्म करनी है। तो आपको जो होता है कि अगर आप एक्सपर्ट हो तो आप 5 मिनट के अंदर अंदर अपनी ब्लीच को, पूरी ब्लीच को अपने क्लाइंट के फेस पर कंप्लीट करनी है। तो अगर आपने फर्स्ट स्टार्टिंग में ही आपने यहाँ लगा दिया, उसके बाद आप पूरे फेस पे गए, तो क्या होगा कि ये वाला जो एरिया होगा वो तो वर्क कर देगा, क्योंकि वो 5 मिनट में ही ब्लीच अपना काम कर देती है, तो 5 मिनट में कर देगी। उसके बाद जो एरिया होता है उसका टाइमिंग हमारा इधर उधर हो जाएगा, तो वो चीज ध्यान रखना। तो इस वजह से आपको यहाँ से इस तरीके से ऐसे करना है, ना कि यहाँ से, ठीक है ना। तो उसके बाद ब्लीच के बारे में मैं एक चीज और बताना चाहूंगी कि ब्लीच जो होती है हमारी स्किन को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। तो आप जितना भी हो सके ब्लीच को अवॉइड तो ना करें, बट ये है कि करें, उसको उसकी टाइम लिमिट होती है कि वो जो ब्लीच जो होती है 2.5 महीने इजीली चल जाती है। ऐसा नहीं होता कि ब्लीच बहुत जल्दी निकल जाती है। अब सोचने वाली बात है कि ब्लीच में जो एक्टिवेटर होता है वो कितना हार्ड होता है, और जो हमारा हेयर होता है वो नेचुरली होता है, कि वो कुदरत की देन होती है। और सोचो कि वो जो कुदरत की देन है, यानी कि भगवान ने हमें हमारे स्किन पर जो हेयर दिए हुए हैं,
तो वो उसको चैलेंज कर रहा है, यानी कि उसका जो कलर है वो एकदम से चेंज कर रहा है, यानी कि 5 मिनट के अंदर जो एक्टिवेटर होता है वो आपके हेयर्स की कलर को ब्राउन बना रहा है। तो सोचो कि वो कितना हार्ड होगा, कितना केमिकल होगा उसके अंदर। तो इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि जो ब्लीच होती है उसका टाइम लिमिट होता है कि आपने अगर आज ब्लीच कराई तो आज के बाद आपको 2.5 महीने या 1.5 महीने आप उसको गैप देना है। आपको ये नहीं कि 15-15 या मतलब 15 दिन या 20 दिन के बाद आपने ब्लीच करना स्टार्ट कर दिया। उससे क्या होगा कि आपकी स्किन डैमेज हो जाएगी और नेचुरली जो ग्लो होता है वो चला जाएगा। तो बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती हैं और सेंसिटिव स्किन वालों को तो बहुत ही सोच समझ के करना चाहिए कि ब्लीच उनको किस तरीके से यूज़ करनी है, कौन सी ब्लीच यूज़ करनी है और मार्केट से हम कौन सी ब्लीच लेके आए। और एक होता है कि ब्लीच के अंदर जब भी आप ब्लीच मार्केट में खरीदने जाओ तो उसके अंदर आता है कि ऑल टाइप स्किन। तो अगर उसमें लिखा हुआ है कि ऑल टाइप स्किन तो आप उस ब्लीच को लो, क्योंकि वो क्या होती है कि हर स्किन पर चलती है। वो ड्राई स्किन पर चलती है, नॉर्मल स्किन पर चलती है, कॉम्बिनेशन स्किन पर चलती है, नॉर्मल पे चलती है और ऑयली स्किन पर चलती है। तो ऑल टाइप स्किन की ब्लीच ही आपको लेके आनी है। और जब भी आप लेने जाओ मार्केट में तो आप उसको पहले पढ़ लो कि ये वो कौन सी स्किन है, ऑल टाइप स्किन है या सेंसिटिव स्किन है या ऑयली स्किन के लिए किस तरीके की स्किन है। जब भी आप मार्केट से खरीदने जाओगे तो आपको अच्छे से पढ़ना है कि वो किस तरीके की ब्लीच है, तभी आप मार्केट से लेके आओ। अदरवाइज ऐसे मत लेके आओ ब्लीच को कि पहले, सबसे पहले अगर आप ब्लीच यूज करते हो तो आपको अपनी स्किन के बारे में पता होना चाहिए कि हमारी स्किन किस तरीके की है और हम अपनी स्किन पर कौन सी ब्लीच को यूज करें। तो आपको ये ध्यान में रखना है। और ब्लीच जो ब्लीच जो है ब्लीच करने में बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, क्योंकि मेरे पास ऐसे क्लाइंट बहुत सारे आते रहते हैं जिनकी स्किन डैमेज हो चुकी है, जिनकी स्किन बहुत ज़्यादा रफ हो चुकी है, जिनकी स्किन जैसे उन्होंने ब्लीच किया है तो रेडनेस आ गई है फेस पे, और रेड होने के बाद क्या हो गया, वो बर्न हो चुकी है स्किन। तो वो क्या होता है कि उसमें जो उन्होंने ब्लीच की होती है तो उसमें या तो एक्टिवेटर वो बहुत बहुत ज़्यादा डाल देते हैं और या फिर उनको करने का तरीका नहीं आता है। तो एक्टिवेटर अगर ज़्यादा पड़ जाता है तब भी ये प्रॉब्लम आ जाती है। तो आपको जब भी ब्लीच यूज़ करो तो बहुत सोच समझ के ब्लीच को यूज़ करो। और ब्लीच करने का जो टाइमिंग होती है वो 10 से लेकर के 15 मिनट होती है। अगर 15 मिनट में अगर आपकी ब्लीच नहीं हुई है तो आपको क्या करना है, ब्लीच को रिमूव कर देना है, ब्लीच को रखना नहीं है। 15 मिनट तक ही आपको उसका टाइमिंग रखनी है। 15 मिनट के बाद आपको उसको हटा देना है ब्लीच को। ये नहीं है कि आप उसको 20 मिनट दे रहे हो तो ज़्यादा अच्छी बनेगी और ज़्यादा मतलब सॉरी ज़्यादा अच्छी लगेगी, ज़्यादा अच्छा इफेक्ट आएगा, ऐसा नहीं होता है। केवल 10 या 15 मिनट जो जिनकी स्किन ठीक ठाक है, हार्ड है स्किन और वो झेल सकती है तो वो 15 मिनट भी रख सकते हैं। 10 मिनट रखेंगे सेंसिटिव स्किन वाले, जो 10 मिनट होती है उसकी टाइमिंग जो होती है वो सेंसिटिव स्किन वाले रखेंगे। अगर 10 से ज़्यादा हो जाते हैं आप उसको हटा दो, लगे हो चाहे ना हो, वो आप पे डिपेंड करता है। मेरा काम है आपको बताना, सजेस्ट करना। तो आई होप कि आप थोड़ा बहुत मुझसे सीखो और मैं भी चाहती हूँ कि मैं भी बहुत कुछ सिखाऊँ आपको। तो जितना हो सकता है मैं आपको बताने की कोशिश करती रहूँगी आने वाले वीडियो में भी और आने वाले टाइम में भी मैं आपको बहुत कुछ बताऊँगी। बट आपको ये पर्सनली एडवाइस है मेरी कि देखो मैं एक ब्यूटिशियन हूँ बट मैं ब्लीच यूज़ नहीं करती हूँ। सच बताऊँ तो मैं ब्लीच बिल्कुल यूज़ नहीं करती हूँ। अगर हालांकि मेरे फेस में बाल हैं तो बट मैं ब्लीच नहीं यूज़ करती हूँ। तो आपको भी मैं यही बोलती हूँ कि ब्लीच यूज़ करो बट इतनी जल्दी जल्दी ब्लीच यूज़ नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों ये तो था डिसएडवांटेज। अब मैं बताती हूँ ब्लीच के बेनिफिट क्या है। ब्लीच के बेनिफिट ये होते हैं कि हमारी स्किन पर जो रोए होते हैं, जो बाल होते हैं, उनका वो कलर चेंज कर देती है ब्लीच। और टैनिंग थोड़ी रिमूव कर देती है, जो हमारी स्किन पर टैनिंग होती है इसको रिमूव कर देती है। दैट्स इट, इतना काम ब्लीच का होता है। उसके बाद आफ्टर केयर, जब अगर आप ब्लीच यूज़ कर भी रहे हैं तो मैं ये नहीं कह रही कि आप ब्लीच यूज़ ना करो, ब्लीच यूज़ करो, बट उसमें आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि आपको आफ्टर केयर भी फॉलो करना है कि आफ्टर केयर आपको क्या करना है। तो आपने ब्लीच की है, ब्लीच करने के बाद आपको धूप में नहीं जाना है, हीट के पास खड़ा नहीं होना है। और जब भी आप बाहर निकलोगे तो सन प्रोटेक्शन क्रीम यूज़ करके जाना है, सन स्किन लोशन या सन स्किन क्रीम जो होती है उसको यूज़ करके ही निकलना है बाहर। और अपने फेस को कवर करना है। और क्या कहते हैं, धूप से बचना है, धूल मिट्टी से बचना है आपको। तो ये है, आपको मैं बता रही हूँ कि ये है आपके बेनिफिट।
और आफ्टर केयर जो मैंने ब्लीच की बताया कि आफ्टर केयर आप ये कर सकते हो। तो दोस्तों ये ऐसा नहीं है कि मैंने इतना सब कुछ बताया ब्लीच के बारे में कि ब्लीच करना सही नहीं है, बट ब्लीच करिए। मैं ये नहीं कह रही कि ब्लीच नहीं करें, लेकिन उसमें आपको ध्यान रखना है और बहुत ही सावधानी से ब्लीच करनी है। मैं आपको ये बात इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मेरे पास इतने सारे क्लाइंट आते हैं और सबकी सेम प्रॉब्लम है कि उन्होंने ब्लीच यूज की है, उनको ये प्रॉब्लम हो गई है, उनकी स्किन बर्न हो गई है, उनकी स्किन पर मतलब बहुत सारे ब्लैक ब्लैक स्पॉट आ गए हैं। तो ये चीजें होती हैं, बट वो किस स्थिति में होता है, वो इस स्थिति में होता है कि उनको उसके बारे में पता नहीं होता है। तो आप अच्छे से उसके बारे में रिसर्च करें ब्लीच के बारे में, और अच्छे से आपको पता होना चाहिए, आपको अपनी स्किन के बारे में पता होना चाहिए, तभी आप अपने और जब आप मार्केट से प्रोडक्ट लेने जाएंगे तो आप उनको बोलेंगे कि भाई मेरी स्किन इस तरीके की और मुझे ये चीज़ दो, और तब आपको प्रोडक्ट लेके आना है, ब्लीच लेके आनी है। और ब्लीच जो होती है, सबसे जो अच्छी ब्लीच होती है वो हल्दी चंदन की जो होती है ब्लीच, आप वो यूज कर सकते हैं। पपाया ब्लीच यूज कर सकते हैं, फ्रूट ब्लीच यूज कर सकते हैं। फ्रूट ब्लीच जो होती है वो ऑल टाइप स्किन के लिए होती है। तो मैं तो आपको यही बोलूंगी कि जब भी आप ब्लीच यूज करो तो फ्रूट ब्लीच यूज करो। फ्रूट ब्लीच क्या होती है, वो ऑल टाइप स्किन के लिए होती है। तो अगर आपको अपनी स्किन के बारे में पता भी नहीं है कि भाई मेरी स्किन कैसी है, तो आप कोई बात नहीं, नॉर्मल शॉप पे जाओ और उनको बोल दो कि भाई मुझे फ्रूट ब्लीच दे दो, क्योंकि आपको अपनी स्किन के बारे में नहीं पता है। और अगर पता है तो अच्छी बात है कि फिर आप डायमंड ब्लीच भी यूज कर सकते हैं, गोल्ड ब्लीच भी यूज कर सकते हैं। तो अपनी स्किन के अकॉर्डिंग ब्लीच यूज कर सकते हैं। तो आज का मेरा जो टॉपिक था वो मेरा ब्लीच का था, और मुझे बस यही बताना था आपको कि ब्लीच के साइड इफेक्ट क्या है और ब्लीच के बेनिफिट क्या हैं, और ब्लीच कब करनी चाहिए, ब्लीच का टाइमिंग क्या होना चाहिए, ब्लीच कितने फॉर्म में आती है। तो ये सारी चीज़ें ही बताने के लिए मैं दोस्तों, कैसा लगा मेरा वीडियो, और मुझे लाइक कमेंट मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें।